हेलो एवरीवन। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं कि दोनों दिन 5-5 सर्किट डाउन। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्रोनोलॉजी समझाता हूँ आपको। एज़ यूजुअल डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या एनी स्टॉक मेंशन ऑन दिस चैनल इज़ नॉट आर नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. Please consult your registered financial advisor before buying or selling any financial instrument, whether it's stocks, mutual funds or anything, right? अब जियो की जो लिस्टिंग हुई है, डिस्कवर्ड प्राइस 262 के आसपास बताया जा रहा है। और लिस्टिंग के बाद से फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, लिस्टिंग हुई है इनिशियली T2T, ट्रेड टू ट्रेड। आप जब बाय करते होगे तो आपको दिखाएगा दिस स्टॉक इज़ इन T2T सेगमेंट। T2T सेगमेंट में वो शायद एक आध हफ्ता और रहेगा। उसमें क्या होता है, T2T में 5% ऊपर या 5% नीचे जैसे ही स्टॉक चला जाएगा तो सर्किट लग जाता है। सर्किट मतलब उस दिन उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। अब ये पहला। सेकंड पॉइंट, वाई इज़ इट गोइंग 5% डाउन, जबकि इतना सारा मार्केट में लोग बैठे हैं बाय करने के लिए। लोग बाय कर रहे हैं, जिनको जियो के शेयर बोनस में अलॉट हुए हैं वो सर्किट डाउन पे भी बाय कर रहे हैं। लेकिन सेलिंग क्यों आ रही है, 5% नीचे क्यों गिर रहा है? बहुत सिंपल रीज़न है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली बताना ज़रूरी है। सो जियो डीमर्ज कौन सी कंपनी से हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, RIL। RIL निफ्टी का पार्ट है, यस। RIL निफ्टी का कितना प्रतिशत वेटेज रखता है? अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14%। वो वेटेज भाव के हिसाब से चेंज होता रहता है, राइट? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ निफ्टी का पार्ट था, उसमें से जियो डीमर्ज हुआ। तो जब तक वो डीमर्जर की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती थी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाज अ पार्ट ऑफ द निफ्टी, यस। अभी तो डीमर्जर हो गया, लेकिन अभी भी वो पार्ट ऑफ द निफ्टी है। 21 अगस्त को लिस्टिंग हुई है ना, तो 3 दिन और T+3 24 अगस्त तक वो निफ्टी का पार्ट रहता। वो 3 दिन क्यों दिए गए हैं कि अभी तो जियो नहीं है, तो निफ्टी से उसको निकलने के लिए 3 दिन दिए गए हैं। सो ऑल दोज निफ्टी ETFs, ग्लोबल फंड्स, ग्लोबली बहुत सारे फंड्स है गाइस जो निफ्टी में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह चलते हैं। ETF यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में भी है, ग्लोबली भी है, जो निफ्टी के स्टॉक्स बेंचमार्क बाय करते हैं। अब वो सारे लोगों को 3 दिन दिया गया है जियो को जो भी भाव मिले उस पर बेच के निकलने के लिए। क्यों निकलना है? क्योंकि उनको अभी निफ्टी का पार्ट नहीं रहेगा आफ्टर 25 अगस्त, तो उनको एडजस्ट करने के लिए पोजीशन बेचनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। ये सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न, बहुत सारे फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, FIIs जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग थी, उनको डिफ़ॉल्ट में जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिल गए बोनस। भाई अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए का रिलायंस का होल्डिंग था तो आपको कम से कम प्रोपोर्शनली 5 या 10 करोड़ का जियो मिला होगा। और वो क्या भाव पे मिला है? 124, 128 के भाव पे मिला है। और अभी भाव क्या चल रहा है? 240, 250। यानी उनके 10 करोड़ का जियो डबल होके 20 करोड़ हो गया ना। तो वो म्यूचुअल फंड्स और FIIs भी तो शॉर्ट टर्म में बेचेंगे ना भाई। जब भी जियो के साइज़ की कंपनी लिस्ट होती है, मैंने पहले भी आपको कहा था, प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत होगी। लेकिन अब ये 5% पे आके सर्किट मार के क्यों रुक रहा है? क्योंकि T2T सेगमेंट में। तो पॉइंट नंबर 3 के बाद कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, द मोमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कम्स आउट ऑफ T2T सेगमेंट, जो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हो जाएगा, ये रोज़ का सर्किट डाउन, सर्किट अब बंद हो जाएगा। भाव 5% नीचे गिरेगा, लोग बाय करेंगे, क्लोजिंग में 2% ऊपर जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये 250 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। एंड देन वंस दीज एडजस्टमेंट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आर डन, विच शुड हैपन दिस वीक में, उसके बाद आप देखोगे जो प्योर फाइनेंशियल पर्पस से म्यूचुअल फंड्स बाय करना चाहते थे जियो को, अब वो निफ्टी के बाहर है। तो अब वो लोग एंट्री लेते हुए आपको आस्ते आस्ते दिखेंगे वंस दीज एडजस्टमेंट्स आर डन। तो सब कुछ सही है, कंपनी सॉलिड है, उसका वैल्यूएशन पे हम अभी भी तत्पर हैं। मुझे अभी भी लगता है कि इफ़ एनीबडी कैन होल्ड जियो फॉर अ 3-year टर्म, 3 साल तक अगर होल्डिंग कैपेसिटी है और थोड़ा थोड़ा करके आप SIP में जमा कर सकते हो, तो पर्सनल ओपिनियन है मेरा
कि ये विद इन 3 years सितंबर 2026 तक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कम से कम 1000 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख रहा है सितंबर 2026 तक। तो अगर आप हर डिप पे बाय कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको कम से कम 3 साल उतार चढ़ाव बर्दाश्त करके, हो सकता है ये 180 तक गिर जाए, लेकिन उस वक्त आपके पास एवरेज करने के लिए कैश होना चाहिए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ वन ऑफ द परफेक्ट SIP स्टॉक्स फॉर आवर केस। अगर इसमें आप रेगुलर SIP करें 3 साल तक, काफ़ी अच्छा शेयर्स जमा हो जाएंगे और आपका भाव 3 साल तक एवरेज करते करते, सपोज योर एवरेज होल्डिंग प्राइस बिकम्स 300 या 320, और उस वक्त क्वांटिटी आपकी हो गई, थोड़ा जमा करते करते लेट्स से आपके 500 शेयर भी हो गए एट 320, तो आपको अच्छा खासा 1000 तक का एक रनवे मिल रहा है ना। उस तरह से देखना चाहिए। दिस वॉज नेवर एंड दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, दिस इज़ एटलीस्ट अ 3 year बेट, और जितना ज़्यादा इसको होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा इसमें कमाओगे, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन अगेन प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई भी पोजीशन लेने के पहले। दिस वीडियो एंड ऑल आवर वीडियोज़ आर ओनली फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। जियो इज़ अ सॉलिड कंपनी। जो भी बंदा इस वक्त जियो की बुराई कर रहा है, याद रखना, हमेशा याद रखना कि बाकी स्टॉक्स में क्या हुआ था, IRFC में क्या हुआ था, टाटा LXC में भी ऐसे ही इनिशियली लोग बुराई करते थे, जोमेटो में भी लोग चिढ़ाते थे, ITC में तो लोग ट्रोल करते थे। तो याद रखना, एंड ऑफ द डे द स्टॉक हैज़ द लास्ट लाफ, द इन्वेस्टर्स हैव द लास्ट लाफ। आई विल लीव यू विद दिस थियरी एंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, कीप प्रॉफिटिंग गाइस, आई विल सी यू अराउंड नेक्स्ट वीडियो।